हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स एंड योर टिप्स में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट करा था और उसको आपको मैंने उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट यानी फैक्टराइजेशन मेथड सिखा दिया था। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखा दिया था, किस तरह अप्लाई करते हैं, नेचर ऑफ रूट के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन दोनों मेथड से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो कि बेटा अगर मैं वो ऐसी बातें बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आपको वो अप्लाई कर लोगे अगर उन क्वेश्चंस में, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते उन्हें, लेकिन जो मेथड मैं कह रहा हूं आप जरा उनको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस एज कंपेयर टू अदर मेथड जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है 1/x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/a और प्लस 1/b। ये क्वेश्चन है। जैसे अब मुझे इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखा होगा सॉल्व फॉर x। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है बेटा, ये जो x वाला टर्म है ना, यहीं पर सॉल्व मत करना शुरू कर देना, इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आना पहले आप। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका 1/x प्लस a प्लस b, ये इधर आ गया तो बन गया माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a और प्लस 1/b, ऐसा बन जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का अब सॉल्व करना शुरू करो। इधर अलग सॉल्व कर दो, इधर अलग सॉल्व कर दो। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो बेटा आएगा x a प्लस b, सॉरी ये वाला x लिख दिया पहले मैंने ना, पहले ये x लिख दो और उसके बाद अब ये लिख दो x प्लस a प्लस में b, ये आ गया। अब क्या होता था, इन दोनों को नीचे लिख देते तो मल्टीप्लाई करके ये x इधर चला जाएगा और ये वाला उठ के इधर चला जाएगा। यानी अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो x आ गया और माइनस का माइनस, और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो x प्लस a प्लस b। बेटा इस ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना क्योंकि यहां पर है माइनस। अगर ये प्लस होता तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस ना काम खराब करता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस माइनस का थोड़ा सा खास ख्याल रखना है। अब यहां आ जाओ, यहां भी बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी, ये बी इधर चला आएगा और ये ए उधर चला जाएगा, ये हो गया। और अब हो गया एक्स, माइनस अंदर भेज दो तो माइनस बेटा सबको मिल जाएगा। इसको देंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स, ये इसको देंगे तो आएगा माइनस ए, ये इसको देंगे तो माइनस बी, होल डिवाइडेड बाय इस x से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ए एक्स और x इंटू बी बी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए बी और a प्लस बी, इसको तो ऐसे लिख देते हैं। अब आप यहां देखिए x से x कट गया और इन दोनों से माइनस ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में ए बी, ये आ गया। इस ए बी से इस ए बी को काट दो। ये ध्यान रखना बेटा, ऊपर ऊपर जब भी सेम हो ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आप काट सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम तो नहीं था, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे +1 बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, बस इतना फर्क है। तो यानी कि ये जो चीज होगी ये क्या आ गई बेटा, 1/-1/में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 1/में ए बी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आ गया आपका ये एक्स स्क्वायर, 1 से करना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो माइनस ए बी। अब इस ए बी को उठा के इधर ले आओ तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और ये माइनस ए बी इधर आके प्लस ए बी और इज इक्वल टू 0। यहां से ले लो एक्स कॉमन। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट में करते थे हम, 3 टर्म के 4 टुकड़े कर देते, 4 टर्म बना देते थे। ये देखो बन चुका है, तो मतलब अब यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेना मेरे को, कुछ नहीं सोचना ज्यादा। एक्स कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए
और यहाँ से देखो b कॉमन आ जाएगा, यहाँ से b कॉमन ले लो तो हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखो ये x प्लस ए मैच करके इनको एक ब्रैकेट में लिख दो और जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, x प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के इक्वल रखो, इसे भी 0 के इक्वल रखो, यानी x प्लस ए इक्वल टू 0 और x प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो गया। बेटा बहुत ध्यान रखना इस बात का जो मैंने बताया आपको, इस x को पहले इधर लेके आना, उसके बाद ही सॉल्व करना शुरू करना। लिख लीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद ही कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो। एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। देखिए बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो पता आपका देखोगे आप लिखा हुआ आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, मत करो क्वाड्रेटिक, ऐसा बोलेंगे। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दो ये। तो देखो इसमें फैक्टराइजेशन कैसे लगाना हमें, ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे ऐसे ही माइनस 2a² और प्लस ये जो लिखा है आपने इसको लिख दो आप ऐसे a² का स्क्वायर और माइनस b² का स्क्वायर। जब भी आपके पास बिना नंबर का क्वेश्चन हो, यहाँ देख रहे हो आप ABCD में चल रहा है ये, कोई बात नहीं चल लो, हम भी चल लेंगे। क्या करा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर करा, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर। जब भी आपका क्वेश्चन ABCDs में आता है ना तो आपको क्या करना, सबसे वाले लास्ट वाले टर्म को पहले तो फैक्टराइज करो। तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा बेटा x² माइनस 2a² प्लस स्क्वायर हटाओ, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दो a² प्लस b² और एक बार इनको माइनस में लिख दो a² माइनस b² इक्वल टू में 0। ठीक है ना, फैक्टराइज हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद आपको 2a² बनाना है। तो वो दो नंबर मैं कहां से ढूंढूं जिनको ऐड करूं और वो 2a² दे दे, और साथ में उनका मल्टीप्लीकेशन ये भी होना चाहिए। तो आप एक चीज देखो, ये वाली जो चीज थी इसको मैंने ये बना दिया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यही है। क्या इन दोनों को ऐड करके ये आ रहा है? अगर इनको ऐड करने पर ये आ जाए तो इसका मतलब यही है वो दो नंबर मेरे। दोबारा सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। हम मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे और देखते थे कि क्या आ रहा है, और हम दो ऐसे नंबर ढूंढते थे जिनका मल्टीप्लीकेशन वही नंबर मिल जाए जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, और फिर हम क्या करते थे, उन्हीं दो नंबरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाना चाहिए। तो आप एक चीज देखो, यहां पर ये जो मैंने ये जो नंबर लिखा था इसको फैक्टराइज करके ये दो नंबरों में कन्वर्ट कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यही होगा, श्योर हूं। क्या इन दोनों का एडिशन ये है? तो आप एक बार रफ में चेक कर लो, अगर मैं a² प्लस b² और इसको प्लस a² माइनस b² इनको ऐड करता हूं तो क्या आएगा, देखो b² से b² कट गया, a² और a² क्या बन गया, 2a²। तो देखो आ गया ना ये, यानी कि हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत ही नहीं है, यही मिल गए नंबर मेरे दोनों, इन्हीं नंबरों का यूज करेंगे। तो लिखना कैसे है, x² माइनस, ये मत लिखो, इन दो नंबरों को लिखेंगे। एक नंबर है मेरा a² प्लस b² और साथ में x लगा दो, और दूसरा नंबर है मेरा a² माइनस b² और इसके साथ भी x लगा दो। यानी कि नंबर मेरे यही है, बस इनके साथ x और लगा दो और लास्ट में इसी को लिख दो, क्योंकि हमें पता बेटा लास्ट वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म तो छेड़ना ही नहीं है। फिर से देखो क्या करा मैंने, वो ऐसे का ऐसे ही लिखा, ये भी ऐसे ही लिखा, इस बीच वाले को हटा दिया, इसकी जगह वो दो नंबर लिख दिए जो मेरे को चाहिए थे, जो ढूंढे मैंने, और लास्ट में एज इट इज लिख दिया। अब ये हो जाएगा x² माइनस अंदर भेजो, तो ये माइनस हो जाएगा अंदर जाके a² प्लस b² x, और ये इसको मिलेगा तो ये भी हो जाएगा माइनस a² माइनस b² x, और ये लास्ट में प्लस a² प्लस b² और a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पर दो टर्म तो ये हो गए, एक दो, और दो यहां हो गए, एक और ये दो। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से सिर्फ x कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां से और यहां से x निकाल लूं, यहां से x लेने के बाद x बचेगा,
और माइनस यहां से x लेने के बाद ये बचेगा। ठीक है, अब ऐसे इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रहा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, यहां से बचेगा x। और मैंने आपको एक बात बोली थी, याद होगा, अगर माइनस कॉमन आ जाए तो ये बीच वाला जो साइन है ये बदल जाता है, माइनस क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा ये वाला नंबर देखो सेम होना चाहिए, हो गया सेम, तो इनको एक ब्रैकेट में x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ये जो बचा हुआ ये और ये दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको भी जीरो के इक्वल रख दो, उसको भी जीरो के इक्वल रख दो, यानी हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा उठ के उधर चला गया, और ऐसे ये पूरा उठ के उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड के पेपर में तो बहुत ज्यादा चांस है इसके भी। चलिए बेटा देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, इसमें भी एक हिंट दूंगा आपको, वो चीज जरूर यूज करनी है, नहीं तो बेटा क्वेश्चन में लगे ही रहोगे, होता ही नहीं है। तो बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पता कैसे चलेगा कि ये वही क्वेश्चन है। तो एक तो तरीका ये होता है इसका पता करने का, देखो आपको यहाँ बीच में दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखेंगे, ये a प्लस बी अपॉन ए है, और दूसरा a अपॉन में a प्लस बी है, और लास्ट में आपको 1 मिलेगा, 1। तो समझ लेना जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, इसमें क्या करना है, ये जो 1 है आपको इस 1 को हटाना है, और इसकी जगह क्या लिखना है, आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी एक्स, और ये 1 नहीं लिखना, इस 1 की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो a प्लस बी अपॉन में a इंटू ए अपॉन में a प्लस बी और इक्वल टू में 0। अब 1 की जगह ये क्यों लिख दिया भाई, इससे देखो ये कट गया, इससे कट गया, 1 का 1 है, बस हमने करा क्या, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको, अभी भी ये 1 ही है, इससे एक कटा, इससे एक कटा, है 1 ही, लेकिन बस लिखने का तरीका बदल दिया हमने। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी अपॉन में a एक्स, फिर प्लस a अपॉन में a प्लस बी और फिर से x, और लास्ट में है a प्लस बी अपॉन a इंटू a अपॉन में a प्लस बी इक्वल टू 0। बस मैंने एक ही काम करा है, लास्ट में 1 की जगह ये लिख दिया। अब क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो आपके पास 4 टर्म हो गए, 1 2 3 और ये 4, आपको यहां से कॉमन ले लेना, तो दोनों से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया यहां से, और यहां से दोनों जगह से x आ गया कॉमन। अब यहां पे क्या बचा, x और प्लस, और अगर यहां से x ले लिया जाए तो क्या बच गया, a प्लस बी अपॉन में a, यहां से तो कॉमन निकाल लिया हमने। अब आ जाओ यहां पर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो कॉमन है दोनों में, ये और ये, इसको निकाल लो बाहर, तो a अपॉन में a प्लस बी बाहर, यहां से बचेगा x, और प्लस अगर ये निकल जाए तो क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन में a इक्वल टू 0। फिर से देखो हो गए दोनों सेम, यानी x प्लस a प्लस बी अपॉन a एक ब्रैकेट में, और x प्लस a अपॉन में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको भी 0 इसको भी 0 के इक्वल रख दो, तो x प्लस a प्लस बी अपॉन a इक्वल टू 0, और x प्लस a अपॉन में a प्लस बी ये भी इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू ये उधर चला जाएगा उठ के, माइनस a प्लस बी अपॉन a, और ऐसे ये उठ के उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू
माइनस ए अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है ना बेटा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे और सेकंड आपका देखोगे यहाँ पर 1 होगा, और आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस 1 की जगह इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब इसी से रिलेटेड देखो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ये देखो ऐसा है, एक्स स्क्वायर लिखा होगा प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको दी, ट्राई करना। लिख लीजिए आप। चलिए बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये लिखा है मेरा x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ऐसी कहां तक है बेटा, ये इनफाइनाइट टाइम्स है। इनफाइनाइट तो समझते होगे बेटा, बहुत दूर तक है, पता नहीं कहां तक है। लेकिन अगर मैं इस पूरे नंबर को √2 इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूं तो ये पूरा नंबर किसके इक्वल है, x के। ये समझ लो बेटा एक तरह का समुद्र है ये। अगर मैं इसमें से मान लो ये वाली चीज छुपा दूं, ये वाला नंबर छुपा दूं, तो ये वाला पूरा देखो ये कहां तक गया है, इन्फिनिटी से एक कम। और इन्फिनिटी पता बेटा आपका एक इतना बड़ा नंबर है, उसमें से अगर मैं एक कम कर भी दूं तो उस समुद्र पे कोई फर्क थोड़ी पड़ना। मान लो समुद्र में से बेटा एक लोटा पानी निकाल लो तो उस समुद्र में फर्क थोड़ी पड़ना कुछ भी, अभी भी वो समुद्र ही कहलाएगा। तो अब सोचो अगर मैं आपसे एक बात ये बोल दूं कि मेरा ये वाला जो नंबर है पूरा, ये पूरा इस समुद्र के बराबर है, ये x जो है इस पूरे समुद्र के बराबर, इसमें से अगर मैं थोड़ा सा नंबर निकाल भी लूं तो ये जो पूरा बचेगा ये फिर भी तो x के बराबर ही होगा ना। यानी मैं इस चीज को लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2 प्लस में x। ठीक है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, उसमें से अगर मैं एक 2 को निकाल भी लेता हूं ना तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को तब भी x के इक्वल ही रखूंगा, ये सारा का सारा मेरा x हो जाएगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू x के बराबर है। बस इतना समझना था आपको। अगर नहीं समझ आया तो बस यार क्या करना है आपको, इस √2 को रोको, बाकी जो भी बचेगा उसको वापस से यही लिख दो। अगर यहाँ x है तो x लिख दो, y है तो y लिख दो। और अब क्या करो, सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर करना है तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कट गया, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 प्लस में एक्स। बन के देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और -2 इक्वल टू 0। अब आपको मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए और माइनस करके 1 चाहिए। क्या हो रहा है, फैक्टराइज। अगर हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिंदाबाद। तो मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करके 1 मिल गया बेटा, 2 और 1। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x -2। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1। अब ये दोनों सेम हो गए तो इनको एक ब्रैकेट में लिख दो और जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में। अब ये भी 0 ये भी 0, तो x -2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -1। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे x की वैल्यू होगी क्या, तो ये देखो ये जो x है इसमें ये रूट के बाहर क्या है, प्लस है। तो आप यहाँ से सिर्फ प्लस वाला वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, नेगेटिव नहीं। क्योंकि देखो दो बातें होती है, एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक होता है बेटा x इज इक्वल टू √4। आपको देखने में एक जैसी चीज लग रही होगी कि भाई यहाँ से स्क्वायर हटाओ यहाँ रूट लगा दो, लेकिन मेरे को दो चीजें लग रही हैं। क्या दो चीजें, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ से रूट हटा के उधर भेजूंगा ऐसे, तो ये अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूट ऑलरेडी लगा हुआ है जिसके आगे प्लस है, यहाँ पर दोनों साइन है। तो जब हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तब दो साइन आते हैं प्लस माइनस। लेकिन अगर रूट पहले से ही लगा हुआ है तो हम सिर्फ एक ही साइन लेके चलेंगे जो साइन उस रूट के पास पहले से ही है। अगर प्लस है तो प्लस लेके चलोगे, माइनस है तो माइनस लेके चलोगे। तो यहाँ पर जो मेरा एक्स है ऑलरेडी रूट लगा हुआ है उसके ऊपर और उसके बाहर कैसा साइन है
प्लस, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो फाइनल आंसर ऑफ एक्स इज 2। ये हो गया बेटा। आई होप आ रहा होगा समझ में।